तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से है, जहां यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मिला है। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में हफीज खान को बरी किया है। साथ ही जनवरी 2017 से पत्नी की हत्या के आरोप में ये जेल में बंद था, तो 7 साल से अधिक की गलत कैद के लिए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी किया है। तो न्यायमूर्ति AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह आदेश पारित किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 साल से अधिक की गलत कैद के लिए मुआवजा देने की बात कही है। तो हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में हफीज खान को बरी किया है। हफीज खान के ऊपर 2017 में पत्नी की हत्या के आरोप लगे थे, जिसके बाद से वो जेल में बंद था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राशिद एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। राशिद, तो यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मिला है। उन्होंने हफीज खान को कहा है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, और जिस प्रकार से 7 साल से उन्हें रखा गया था, इसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि हम जाहिर सी बात है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं 2017 का है, बहराइच जिले का, और जो है हफीज के ऊपर जो है अपनी पत्नी की हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगा था। और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जिस तरह से जो लापरवाही हुई है, जिस तरह से उनके पास, पुलिस के पास एक भी साक्ष्य वैसे मौजूद नहीं थे जिसमें उस पत्नी की हत्या का कोई सबूत उनके पास मिल जाए। हालांकि इस मामले की जो वादी थी, जो सायरा, जो मृतक हैं सायरा बानो, उनकी जो 2 बहनें हैं शबाना और परवीन, उन्होंने FIR बहराइच जिले में दर्ज कराई थी। उसके बाद से पुलिस ने हफीज को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो हफीज के वकील हैं वो पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे। लगातार कोर्टों के सामने जो साक्ष्य है वो जुटा रहे थे। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक धब्बा जरूर लग गया है इस बार फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी देने की बात कही और साथ ही साथ में बरी भी कर दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, क्योंकि इस तरह के कई कम से कम हजारों लोग जो बंद हैं, क्या उनके विषय में क्या सही जांच होती है या सही जेल जाते हैं। क्योंकि अब देखना ये होगा कि जाहिर सी बात है उस समय के तत्कालीन जो भी इंस्पेक्टर रहे हों, जो भी कप्तान रहे हों, तो क्या उनके अंदर उनकी कमियों को लेकर भी सरकार उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि ऐसे 7 साल से बेगुनाह कोई जेल के अंदर बंद है, उसके बाद से कोर्ट के द्वारा बरी होता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, ऐसी उन्होंने जेल भेज देते हैं। तो अब इसमें एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के ऊपर भी उठते हैं। बिल्कुल राशिद, और देखिए कहीं ना कहीं यदि हफीज खान बेगुनाह है तो फिर सवाल ये उठता है कि उनकी पत्नी की फिर हत्या किसने की थी। देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए हत्या तो हुई थी, क्योंकि देखिए मामला बहराइच जिले का था 15 जनवरी 2017 का। और जिस तरह से उनकी पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, और परिजनों ने, जो उनकी बहन शबाना और परवीन ने आरोप लगाया कि मेरे बहनोई हफीज खान ने उनकी हत्या कर उनके शव को दफना दिया। फिर उसके बाद पुलिस में मामला जाता है, FIR दर्ज होती है, कब्र से खोद के एक शव निकाला जाता है। उस शव की पहचान के तौर पर परवीन और शबाना ने उस शव की पहचान की थी कि ये मेरी बहन सायरा बानो है। लेकिन इन्हीं सब साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जो है आरोपी को जेल भेजा था। और हालांकि कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने जो सबूत जो पुलिस को पेश करने चाहिए थे वो पेश नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है इसमें उसकी बेल मिल गई। लेकिन अगर उसको बेल मिल गई तो आखिर 7 साल से 2017 से 2024 तक फिर वो सायरा बानो है कहाँ। अब सवाल पुलिस के ऊपर उठता है कि पुलिस ने किस तरह जांच की, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की। अगर वो मृतका नहीं थी तो मृतका गई कहाँ। फिर सायरा बानो जो पति सहित के पति थे, जो पीड़िता की बहन शबाना और परवीन की बहन, वो भी कहाँ। अब तमाम जो सवाल हैं वो अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उठेंगे। क्योंकि देखिए अगर वो आरोपी था तो वो बाइज्जत बरी हो गया, 1 लाख सरकार को उल्टा उनको जुर्माना देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर वो सायरा बानो की वो लाश नहीं थी जिस हत्या के मामले में उनका पति बंद था, तो वो सायरा बानो कहाँ है। अब इन तमाम सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। बिल्कुल राशिद, और देखिए कहीं ना कहीं मुआवजा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि प्रशासन उनका जो 7 साल जो जेल में गुजरा था, हर वो दिन जब वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन प्रशासन ने उस पर जो आरोप लगाए थे उसके बोझ तले वो रोज दबता होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो देखिए 7 साल एक लंबा समय हो जाता है लोगों के लिए, और वो भी उस चीज की सजा जिस चीज की सजा उसने की ना हो। हालांकि अगर कोर्ट ने कह दिया है कि वो बाइज्जत बरी है तो जाहिर सी बात है वो, क्योंकि न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन अब सवाल तो लेकिन अभी भी रोहित बना हुआ है ना कि आखिर फिर सायरा बानो गई कहाँ।
मृतक मृतक सायरा बानो जिसकी हत्या के मामले में वो जेल में बंद था, 7 साल की सजा काटा। तो अब ये सारा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, बहराइच पुलिस के ऊपर बनता है। क्योंकि देखिए पत्नी तो जाहिर सी बात है, सायरा बानो की अगर हत्या के मामले में गया है तो इससे बड़ी लापरवाही भी सामने आती है। क्या पुलिस ने कोई कारण से या जल्दबाजी में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा, या पुलिस ने कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया, या पुलिस की चार्जशीट में कोई कमी रही होगी कि अगर वो आरोपी था तो झूठ कैसे गया, फिर बरी कैसे हो गया। इस तमाम जो सवाल हैं वो आज उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उठना लाजमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए जो मृतक थी सायरा बानो, उसका जिस तरह से हत्या निर्मम, क्योंकि पुलिस ने जो सारे साक्ष्य जो पेश करना था चार्जशीट में कि चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या की, इन सभी चीजों को उन्होंने दलील कोर्ट में रखी, लेकिन वो दलील कोई काम नहीं आई। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। और जिस तरह से 7 साल वो जिंदगी जी रहा था जेल के अंदर, उसके बाद वहां से अब बरी हुआ बाइज्जत, और उसके बाद से सरकार को 1 लाख रुपए भी देने हैं। तो कहीं ना कहीं उसके दिल पे भी, क्योंकि अब वो बाहर निकलेगा तो लोग, जाहिर सी बात है, लोगों के सामने नजरें मिलाने में उसको भी साल भर लगेंगे। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं कि भाई बेगुनाह था, बरी हुआ है, तो अब लोगों के सामने उसको अपने आप को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, कोर्ट ने बेगुनाह कह दिया, पर क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में हफीज खान को बरी कर दिया। साथ ही देखिए उनके ऊपर आरोप क्या था। जनवरी 2017 में पत्नी की हत्या के आरोप में वो जेल में बंद था। 7 साल से अधिक की गलत कैद के लिए उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई है। तो 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।